जुमेरात की रात शिवाजी जयंती के मौके पर अमरपेट इलाके में नमाजी तरावीह के दौरान जामा मस्जिद के पास बाद अशरार ने शरंगेदी की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक जामा मस्जिद अमरपेट में कल रात तरावीह की नमाज अदा की जा रही थी कि इस दौरान शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में ऊंची आवाज से रिकॉर्डिंग लगाई गई थी और दानिशा तौर पर नमाज में खलल अंदाजी की कोशिश की गई और शरंगेदी करते हुए नारेबाजी भी की गई। इस हरकत की वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को परेशानी हुई और उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी दौरान मुकामी नौजवान वहां जमा हो गए। इस दौरान जुलूस में शामिल शुरका और मुकामी नौजवान कुछ देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने हो गए, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत वहां तलब कर ली गई। डीसीपी दीक्षिणा मूर्ति भी रात देर गए यहाँ पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमरपेट जामा मस्जिद के पास बाज़ लोग जमा हो गए थे, जिसके साथ ही पुलिस के अमला और हुकाम यहाँ पहुँच गए और इस वक्त सूरत हाल काबू में है। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि इस मामले की तहकीक़ात जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। महकमे आसार कदीमा यानी ASI अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। जवाब दाखिल होने के बाद तवक्को है कि दोनों फरीक रिपोर्ट के मंदरजात पर अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। हाई कोर्ट में हिंदू फरीक की जानिब से दायर करदा 18 अर्जियों पर इस वक्त समाअत जारी है। उन अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और मुतालिका ज़मीन पर कब्जे का मुतालबा किया गया। मस्जिद फरीक ने 22 अगस्त को एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें यकजा किए गए मुकदमात की आइंदा कार्रवाई पर रोक लगाने की इस्तदा की गई। इससे कबल 30 जनवरी को शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मुकदमे में तकरीबन 3 घंटे तक समाअत हुई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुतादिद रियासतों में अप्रैल से SIR का निफाज होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी है कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मुतालिक तमाम इब्तिदाई तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में किया जाएगा। उनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दामन व दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के केतनपल्ली म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन के ओहदे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इत्तलात के मुताबिक मुकामी MLA और वजीर जी विवेक पर इल्जाम है कि वो कांग्रेस का चेयरमैन बनाने के लिए मुबैना तौर पर खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हैं। जराये का दावा है कि 3 काउंसलरों की हिमायत हासिल करने के लिए ये काउंसलर 3 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बताया जाता है कि केतनपल्ली जो विवेक का अपना हल्का है, वहाँ BRS की कामयाबी के बाद सियासी कशीदगी बढ़ गई है। इंतखाबात से कबल BRS और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इत्तेहाद के तौर पर मुकाबला किया था, जिसमें BRS को 10 और CPI को 4 नशिस्तें हासिल हुई। कांग्रेस ने 7 जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ताहम मुकामी वजीर विवेक, उनके फर्जंद और रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के एक्स ऑफिशियो वोटों के 22 कांग्रेस की तादाद 10 तक पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक अगर BRS CPI इत्तेहाद के 3 काउंसलरों की हिमायत हासिल हो जाए तो चेयरमैन का ओहदा कांग्रेस के हक में जा सकता है। उसी हिकमत अमली के तहत बाद काउंसलरों और उनके घर वालों से राब्तों की कोशिशों की खबरें सामने आई है। शरदराबाद में पासपोर्ट बनाना आसान है और गाड़ी चलाने लाइसेंस बनाना मुश्किल होने लगा है, क्योंकि पासपोर्ट दरख्वास्त के अदखाल के लिए वक्त हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं रही, लेकिन RTA में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने शहरियों को ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त लगने लगा है। दोनों शहरों में मौजूद RTA दफातर में अमले की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात की इजाफा कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस के लिए मनमानी की राह हमवार कर रखी है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लर्निंग लाइसेंस की इजराई और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद कार्ड्स या नंबर प्लेट्स की तनसीब में ताखीर के नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में RTA दफातर में लर्निंग लाइसेंस के लिए वक्त हासिल करने वालों के लिए आइंदा माह 10 मार्च के बाद वक्त दस्तयाब है। बताया जाता है कि RTA दफातर में अमले की किल्लत से बेशतर लर्निंग लाइसेंस की इजराई करने वाले RTA दफातर से यौमिया अपॉइंटमेंट्स में निस्फ तक की कमी लाई गई है, क्योंकि तकनीकी अमला ना होने के नतीजे में अहदेदारों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतखाबी वादों की तकमील पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। नई दिल्ली में सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियामगाह पर तेलंगाना के सरकर्दा कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल और तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की मौजूदगी में इजलास में वज़ीर आला रमेश रेड्डी,
सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और तमाम रियासती वज़रान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, खासतौर पर 6 जमानतों की तकमील, फलाही और तरक्याती स्कीमात और रियासत में सरमाकारी में इजाफे से मुतालिक तफसीलात पेश की। बावसूख दराए के मुताबिक AICC कायदीन ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मजालिस मकामी के इंतखाबात में पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर मुबारकबाद दी।